आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 जो एग्जामिनेशन होने वाला है, टीयर 2 के लिए आपको कितना टारगेट स्कोर आपके लिए होना चाहिए फॉर सिलेक्शन, मैं ये बात कहूंगा। देखिए इस वीडियो में आज इस पूरे डिटेल में यहाँ पर देखूं, पूरा एनालिसिस के साथ आपको दिखाऊंगा कि आपको ग्रेड पे वाइज और यानी कि पोस्ट जो होती है फर्स्ट प्लस ग्रेड पे के साथ मैं आज दिखाने वाला हूँ कि कट ऑफ जो है वो एक्चुअली क्या होगी और कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। ठीक है, तो आपको देखिए मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आउट ऑफ 390 पे कितना आपको चाहिए सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज, आपको पूरा एनालिसिस करूंगा। साथ ही साथ टीयर 1 की भी मैं कट ऑफ आपको दिखाऊंगा अभी कि टीयर 1 में क्या होनी चाहिए और टीयर 2 के लिए क्या कर सकते हो। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। देखिए मैंने जो एनालिसिस किया पूरे फैक्टर्स को हम समझेंगे बेस्ड ऑन फैक्टर्स, तो हम फैक्टर्स देखेंगे कि प्लस जो है यहाँ पर टीयर 1 बेसिस पे देखेंगे टीयर 1 की प्रीवियस ईयर कट-ऑफ्स एंड प्रेजेंट टाइम की टीयर 1 एंड टीयर 2 की जो हमारी फाइनल इस बार रहने वाली है वो क्या रहेगी, इस पर डिपेंड करेगा। देखिए आपको फैक्टर्स जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे अगर फैक्टर्स देखें तो क्या एक्चुअली यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिस ऑन जो फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर डिपेंड करता है टोटल ऑफ वैकेंसीज कितनी है एंड टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड जो है कैंडिडेट्स कितने रहे हैं और प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो रही हैं, यानी कि पूरे प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रही है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो है हमारा एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर बात करें यहाँ पर, अगर आप खुद समझें तो आप देखेंगे कि अप्रोक्स की बात करें यहाँ पर खुद देखा जाए तो लगभग 34 लाख जो है आसपास जो है प्लस इससे ही जो है एग्जाम्स फॉर्म फिलअप हुए थे, जिसमें से वैकेंसी अप्रोक्स रही है आपकी 70, यानी कि 20 के आपने देखी थी कि 20,000 जो है वैकेंसीज रही हैं, 20,000। उसमें हुआ क्या था कि कुछ लोगों ने आपने थोड़ा सा देखा होगा एक चीज़ कि इसमें से कुछ वैकेंसीज जो है जीडीएस से भी आ गई थी। ठीक है, अभी मैं देखिए ग्रेड पे की वाइज दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले समझिएगा पूरा डिटेल में समझना। अब ये चीजें बढ़ करके कहीं ना कहीं इतनी हुई हैं तो उस हिसाब से बेसिस ऑन कहीं ना कहीं जो है प्रीवियस ईयर की अपेक्षा बहुत जो है ज्यादा है, यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, तो इस बार सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी, वो बात है। और टीयर 2 के लिए क्या करना है भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब प्लस अटेंडेंस आपको पता है कि 16-17 लाख अटेंडेंस रही है क्योंकि इस बार कंपटीशन भी कहीं ना कहीं कम है। अब पहली बात करते हैं टीयर 1 में सेफ स्कोर क्या रहा है आपका, और आपका कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। पहले देखिए अगर आप जनरल में हो तो आप 120 से 125 तक आप सेफ हो। ओबीसी में बात करें एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे 110 से 115, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105 से 110, एनएससी की बात करें जो है 95 से 100, और यहाँ पर बात करें एसटी की तो 85 से 90 के बीच। और बाकी अपने कैटेगरियों में आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इतना भी ज्यादा जो है जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, हो सकता है मे बी इसमें कहीं ना कहीं जो है आपको अगर 5 नंबर भी आपके अभी कम हैं तो फिर भी आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, बिल्कुल भी आप जो है स्ट्रेस ना लें और अपने टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, अब कितना टारगेट रखना है आप सभी को, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आपको नेगेटिव तो करना ही नहीं है अच्छे से। ठीक है, बहुत आप एक एक नंबर से जो है यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है आपको उस समय का। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर आप बात करते हो कि इस बार कैसे क्या रहना है, फैक्टर्स समझाऊं। देखिए पहले अगर फैक्टर्स की बात कर लूं तो उसमें बता रहा हूं। ठीक है, फाइनल टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, उसमें होना क्या चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो टारगेट स्कोर है आपका, देखिए वैकेंसीज डिपेंड करती हैं कि भाई 34 लाख प्लस है। ठीक है, वैकेंसीज सॉरी फॉर्म फिलअप हुए थे, तो इस बार अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपने देखा तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ में आपको बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें थोड़ा सा, उसके बाद मैं प्रेजेंट टाइम पे आ रहा हूँ अभी टीयर 2 के लिए, बहुत ध्यान समझना तभी आपको लेसन समझ में आएगा और मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या फायदा मिल सकता है आप सभी को, उन चीज पर आपको पूर्ण रूप से क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा बात करें, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो 2018 का वैकेंसीज लेवल रहा है, आप यहाँ पर देखें और कैंडिडेट क्वालिफाइड कितने हुए थे, यहाँ पर रेशियो कितना रहा है, इतना रहा है। इस बार जो वैकेंसी है लगभग 20,000 प्लस, अगर हम देखेंगे 30 को ना पकड़ते हुए 20 ही पकड़ चलते हो तो एज्यूम करो कि यहाँ पर आप खुद देखो पिछले साल की अपेक्षा आपकी बार जो है 14% फिर भी आ रहे हैं 20,000 की अपेक्षा देखा जाए तो। अब वैकेंसी जो बढ़ के सब जगह खाली हुई लगभग 38 के आसपास है, 38,000 के आसपास, तो कहीं ना कहीं जो है ये रेशियो इसका बहुत कम आ रहा है। तो इस बार कुल मिला के बात करें तो कितने गुना, लगभग दोस्तों 15 या 10 गुना जो है 2 में से 1 इतने पास करे जाएंगे। लगभग बात करें अगर 15 गुना करता है तो 4.5 लाख के आसपास जो है ये पहुंच जाएंगे, 4-4.5 लाख के आसपास। और 10 गुना तक अबाउट करता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी जो है कम से कम 3-3.5 लाख के आसपास जो है ये इतने सिलेक्ट किए जाएंगे टीयर 2 के लिए। ठीक है, इसलिए कहता हूँ आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस बार आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा
कि यहाँ पर कैंडिडेट जो भी है, यानी कि यहाँ पर जो 4600 से 4200 ग्रेड पे हैं, वो अगर टारगेट अगर स्कोर देखा जाए तो जो जनरली ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 295 से 310 के बीच, ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 290 से 300 के बीच, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अभी मैं टारगेट स्कोर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और 290 से 300 के बीच अगर देखिए ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी की नियर अबाउट सेम ही रहती है, ठीक है। और 2-4 नंबर इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एससी की बात करें साथियों तो एससी के लिए आप समझना, एससी के लिए क्या हो सकती है, देखिए पोस्ट वाइज बता रहा हूँ आपकी जो एएओ होती है, ठीक है, एओ की, और काफी पोस्ट है ग्रेड पे के हिसाब से समझ सकते हैं किस ग्रेड पे किसका सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा चाहिए, ठीक है। आपका देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी लोगों को ड्रीम जॉब होती है, देखिए मेरी भी ड्रीम जॉब रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन कुछ वजह से जो है मुझे नहीं मिल सकी है, ठीक है। बट कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं 2022 में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो इस बार जो है थोड़ा सा मुझे समस्याएं आई थी, इसलिए मैं जो नहीं बता पाया, ठीक है आप सभी को। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर अगर बात करें एससी की, तो एससी में बात करें 2050 से, सॉरी माफी चाहता हूँ, देखिए 250 से 270, एंड यहाँ पर एसटी की बात करें 240 से यानी कि 260, यानी कि कंपेयर टू अगर बात करें प्रीवियस ईयर फॉर, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो आप उस हिसाब से देखा जाए बहुत ही जो है इस पर डिक्रीज हो रही है। और ग्रेड पे 28 और 2400 की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेड पे है इस पर अगर डिपेंड करता है, आपको समझिए कि कहीं ना कहीं जो इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि जनरल की बात करें 274 से 291 के बीच, ओबीसी की 265 से 280, ईडब्ल्यूएस की बात करें 265 से 280 के बीच, यानी कि सेम ही रहती है। मैंने फिर भी कहा थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। और एससी की बात करें तो यहाँ पर 235 से 255, एसटी की बात करें 220 से 240 के आसपास। तो कुल मिला के आप ग्रेड पे के हिसाब से समझ सकते हैं। अगर देखिए हमने काफी एनालिसिस किया इसका, उसके बाद एक्सपेक्टेड चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप अब यहाँ पर बात है फॉर टारगेट स्कोर, ठीक है। अब टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए अब वो डिपेंड करता है आपके टाइपिंग टेस्ट पे, कुछ पोस्ट टाइपिंग टेस्ट बहुत जरूरी होता है भाई, टाइपिंग टेस्ट तो हो गई, बट यहाँ पर अगर बात करें कि सभी पोस्ट में टाइपिंग नहीं लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करें कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, कि एग्जाम के लिए आप टारगेट बना के चलो कि इतना हमारा तो होना तय है और इतना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर देखो तो क्या होना चाहिए आपको, पूरा बातें जो है वो समझ में क्लियर आ चुके होंगे। जैसे कि यूआर की बात करें तो आप जो है कम से कम 80% मार्क्स तो लाना ही होगा, और ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पर तो 78% मार्क्स लाना होगा, एंड ओबीसी की बात करें यहाँ पर 77%, एंड एससी की बात करें तो 70%, एंड एसटी की बात करें तो 68% मार्क्स तो लाना ही होगा। कुछ साथियों में यहाँ पर देखेंगे सभी अभ्यर्थियों को 300 कम से कम इतने परसेंट मार्क्स है, 312 अगर ईडब्ल्यूएस में 304 मार्क्स, एंड मतलब इसका टारगेट लेकर चलना है आप सभी को, ठीक है। ओबीसी में 300 एंड एससी में 273 और एसटी में 265, इतने मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि ये फाइनल तक मैं बोल रहा हूँ कि इससे मेरिट आपकी कहीं ज्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो आप इसको टारगेट बना के चलो, आप सबको टारगेट लेकर के चलना होगा एग्जाम के लिए। बाकी आपने कट ऑफ तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाया, भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके कंपेयर्ड अगर देखें, ठीक है, इसके कंपेयर्ड यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने मार्क्स यहाँ पर मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखिए मैंने कितने बताए थे, ओबीसी में 209 से 300, तो ओबीसी में यहाँ पर 300 तक मैं टारगेट स्कोर बताया था। बाकी यहाँ पर अब देखिए सेम सेक्शन वही है, यानी कि आपको टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है। कितने भी कम या ज्यादा रहेगी, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं जाने वाली। हमने काफी एनालिसिस किया और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो आप देखिए सभी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी समस्याएं हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और देखिए जो मैंने मार्क्स बताए इस पर आपका सिलेक्शन पक्का है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा भी 2020 मैंने कैसे क्रैक किया था उस पर हम जो है कई बार मैंने आपसे बात की है। अगर आगे देखिए क्या होता है, कैसे भी जो भी स्ट्रेटेजी की जरूरत है मैंने बताई थी, स्टडी कैसे टीयर 2 के लिए आप प्लान करना है, ठीक है। जो भी अगर नए हो तो वो नए एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी जो है उस पर गाइड हो जाएगी। तो वो वीडियो मैं इन स्क्रीन पे दे दूंगा या तो फिर वाइट बटन पर लगा दूंगा, तो वहां से जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको प्लान करना होगा। चलिए मिलते हैं एक नई गाइडेंस एंड नई सोच के साथ। आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा, आप भी तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो एसएससी सीजीएल अब की बार पार, क्योंकि साथियों इस बार मौका नहीं मिल रहा है, बार बार मौका ऐसा नहीं मिलता जो इस बार अब की बार मिला है। क्योंकि आपको पता होगा इतनी सारी वैकेंसीज कभी भी नहीं आ पाएंगी, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं फोड़ते हुए एग्जाम को नेक्स्ट वीडियो के साथ।